रहे तब तक भैया एक दृष्टांत और दे रहे हैं। देखिए, बिना सीता स्वयंवर के आगे अभी कथा नहीं हो पाएगी कोई, और झांकी में वो दे रहे। तो आइए एक लाइन एक दृष्टांत के बारे में। देखिए, इधर जैसे अभी बताया था मैंने, ऐसे ही एक बार एक लड़की की शादी फिर अनपढ़ परिवार में होती है रविंद्र, और जब वो लड़की दुल्हन बन के ससुराल में दूसरी बार गई है एक और, तो संग की सहेलियों ने पूछा, कहो बहन तुम ससुराल में कैसी रही, कैसी नहीं रही। तो वो लड़की जो रहे सो अपनी ससुराल की बुराई करते हुई अपनी माँ और अपनी सहेलियों से अपने मायके में कह रही है, सुनो बहन मेरे पिया कैसे हैं, कैसे हमारे घर वाले हैं। और जब वो लड़की ससुराल में गई थी तब वो एक बार अपने श्रृंगार को सजा रही थी, और श्रृंगार सजाते समय जब उसने अपने चेहरा पे क्रीम लगाई तो पता नहीं छोटा वाला देवर जन कहाँ से आ गया और अपनी भाभी से बोला, भाभी अपने चेहरा पे क्या लगा रही हो। तो भाभी समझा के अपने देवर को बोली, बेटा हम क्रीम लगा रही हूँ। तो वो छोटो सो रहे सुबान की, भाभी थोड़ी मेरे हाथ पे रख दो। नहीं समझ पाई भाभी, तो उसने वो क्रीम उस अपने देवर के हाथ पे जब रखी तो बान ने एकदम से वो क्रीम खाए ली। तो बोलो भाभी ये खावे में तो बहुत अच्छी लगती है, और तुम जाए चेहरा पे लगाए के बर्बाद कर रही हो। फिर वाने हाथ करो तो भाभी ने फिर रखी, फिर वाने खाई ली, सो भाभी ने ताड़ सीधे गाल में तमाचा मार दिया। अब बोलो जो खावे वाली नहीं है, ये चेहरा पे लगाने वाली है। भाभी अपने देवर को जब समझा रही थी, जैसे ही गाल पे तमाचा मारा तो वो लड़का रोने लगा। वही अपनी ससुराल वाली बात वो लड़की अपने मायके में बता रही है। क्या एक दिन बोली लली मात से, क्या हर देवर हमारे हैं उल्लू। अरे देवर तो उल्लू के उल्लू रह गए, निकल दिया को चुल्लू। कौन बोला? वो लड़की अपनी ससुराल की बुराई करती हुई अपनी सास और अपनी सहेलियों से बोली है अपनी माँ से, सुनो मैया तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। क्यों? मैं पढ़ी लिखी हूँ और तुमने मेरा विवाह बिल्कुल अनपढ़ परिवार में किया। तो पंडाल में बैठी बहनाओ, शादी होने से पहले अपने ससुराल का पता जरूर कर लेना। एक शराबी के घर में दुल्हन बन के मत जाना। दूसरी बार अनपढ़ परिवार में भूल करके भी शादी मत करना। आप भी शिक्षित हो, अपने परिवार को भी शिक्षित ढूंढे। यही हम पंडाल में बैठी हुई माताओं से निवेदन करेंगे। जैसे जब गांव में जितनी औलाद है भाई तो समझाओ, लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों? पढ़े ही लिखे ना है। हमने एक भैया से पूछा पढ़ने जाते हो, जगह जाते ही ना है। बात ये है, इसलिए बहनाओं से निवेदन है, कभी शराबी के घर में दुल्हन बन के मेरी बहनाओं कभी मत जाना। एक दिन बोली लली मात से, मेरे देवर हैं तो उल्लू, देवर तो उल्लू के उल्लू रह गए, निकले पिया होड़ को चुल्लू। बोली सुनो मैया, एक बार क्या हुआ, हम श्रृंगार कर रही थी तो पता नहीं छोटा वाला देवर कहां से आया और
उसने हमसे क्रीम ली तो हमने उसे क्रीम दे दी और जब दी फिर बहू का बोली थोड़ी सी बन क्रीम ली और हाथ में धर के चाट ली। अरे मैया मैंने जो मारो मेरी अबली वाले काट ली। किसने? मेरे देवर ने। थोड़ी सी बन क्रीम ली और हाथ में धर के चाट ली। अरे मैया मैंने जो मारो मेरी अबली वाले काट ली। अरे खड़े खड़े अब दोनों रोवे। कौन दोनों? अब खड़े खड़े वे दोनों रोवे। उल्लू और होड़ो को चुल्लू। देवरो तो उल्लू के उल्लू अरे गए निकले पिया होड़ो को चुल्लू। मैया जैसे ही उसने क्रीम खाई तो मैंने गाल पे तमाचा मार दिया। जैसे ही गाल पे तमाचो मारो एकदम से रोए लगो। पाने जाए के अपने बड़े भैया से गई तो बेहुआ है। अब बिन्ने हमें भटकारो बाय रोत पे जैसे ही बिन्ने हमें देखो सो बेहू डराई है बेहू रोन लगे। अब खड़े खड़े दोनों रो में। एक दिन की बात मैया बे बाजार को जा रहे और जब बाजार में गए तो अपने छोटे वाले भैया से बोले भैया हम बाजार जा रहे और तुम कौन सा बाजार बतो है? सहसवान बस स्टैंड पे मिल जाइयो। अब बे नहीं समझे तो वो ढकारा पुख्ता के पास में एक गांव के पास तालाब है तो बे तालाब के किनारे खड़े भे। कौन? बे बोले सुनना भाई अड्डा पे मिलना जाई और बेबिन को इंतजार करें बे गड्ढा पे ठाड़े जाए। बे बोले सुनना भाई अड्डा पे मिलना जाई और बेबिन की नहीं समझे बे गड्ढा पे पहुंचे जाई। बे बोले सुनना भाई और अड्डा पे मिलना जाई और बेबिन को इंतजार करें बे गड्ढा पे पहुंचे जाई। अब खड़े खड़े बा दोनों ठाड़े। कौन दोनों? बे अब खड़े खड़े बे दोनों ठाड़े। अरे उल्लू और होड़ो को चुल्लू। देवरो तो उल्लू के उल्लू अरे गए निकले पिया होड़ो को बैठी देवियां सिर्फ मेरा आपसे अनुरोध है। जय मेरी बिने बहना भूल के पता लगा लियो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भैया आनंद नहीं आ रहा है हैं? आप इतने लोग हैं फिर भी हमारे पास तक आवाज नहीं आती और हम सिर्फ 3 ही लोग हैं जो पूरे गांव में भब्बर करे हैं। आप काफी लोग हैं तो प्रेम से सभी भक्त बोलिए परमदेव महाराज की। यहाँ से आगे सीता जी का स्वयंवर किस तरीका से होगा तो मेरी बहन जी व्यास मंच पर मौजूद हैं। आप लोग पवित्र
बुखार बिन से भगवान की पावन में एक भागवत आगे कथा सुनेंगे। प्रेम से सभी भक्त भगवान का संकीर्तन करते हुए बोलेंगे ताली बजा करके। हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ निकालो बहनाओं।